आज हम लोग 10th इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? हमारा ऑप्शन है, ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका हो जाएगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए क्या होगा इसका? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1332 ईस्वी में, सॉरी 1832 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा। 18 नंबर मिसिंग है यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सेडोन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजिनी ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। क्या था जी? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसा। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की की। क्वेश्चन नंबर 29, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान को। अब चलते हैं चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद की तरफ। समाजवाद और साम्यवाद। पहला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस का सम्राट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, बोले क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लंदन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। क्वेश्चन नंबर 11, चेका क्या था? चेका क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस दस्ता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर बी होगा नवंबर 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ब्रेसली-टोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेसली-टोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1818 में। रास्पुटिन कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 20, लेनिन ने ब्रेसली-टोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 21, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। क्वेश्चन नंबर 24, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, केमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रांति का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा 1 मई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 28, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 29, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। अब चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलोन। क्वेश्चन नंबर 4, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फान बोई चाउ। फान बोई चाउ। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1954। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1875। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोंगुएन आई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर चलिए 14, क्रांतिकारी संगठन दुईतानहोई के नेता कौन थे? इसका हो जाएगा फान बोईचाउ। फान बोईचाउ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलक्का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई?
वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 20, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 21, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहरीला। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंहानुक की। क्वेश्चन नंबर 25, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी है? NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पातेठ लाओ की। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोंगुएन आई ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 29, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुइन फूसो। क्वेश्चन नंबर 30, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अब चलिए भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर हमारा भारत में राष्ट्रवाद, जिसका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ऑप्शन नंबर सी दांडी यात्रा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एवो ह्यूम को। कई बार पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किससे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी एवो ह्यूम को। क्वेश्चन नंबर 6, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लीटन ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है?
इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 10, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधी और जिन्ना के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंटर समिति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934। क्वेश्चन नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925, के.बी. हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 22, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 25, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च 1932 को। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 29, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली। अब चलेंगे, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जिसका पहला क्वेश्चन है, वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1966 में। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में 1854 किसने खोली? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कावसजी नानाजी दाभार ने।
क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1881। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट ने। क्वेश्चन नंबर 11, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1914 ईस्वी में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1920 में। क्वेश्चन नंबर 15, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंबई। क्वेश्चन नंबर 17, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ऑप्शन नंबर डी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन के ने। क्वेश्चन नंबर 22, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 25, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इली व्हिटनी ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडमंड कार्टराइट ने। क्वेश्चन नंबर 28, 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्या देवी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 29, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा रंजीत सिंह के। अब चलेंगे आगे।
चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जिसका देखिए पहला क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानगर में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहरीकरण के। जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमीर में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1863 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1819 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवगानेर मत्ते आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1838 में। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1965 में। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1918 में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1786 ईस्वी में। पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रू मियनर्स। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेसहारा लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, सहमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन में।
क्वेश्चन नंबर 25, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड ने। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेरौन हौसमान का। बेरौन हौसमान। बेरौन हंसमान कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीओ का प्रीफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुमंजिली इमारत। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स द्वितीय ने। अब हमारा चैप्टर है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, जिसका पहला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 के दशक में। दूसरा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1944। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35%। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिनिदाद। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 19, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? ऑप्शन नंबर ए चीनी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उद्योग। इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत से। 25 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। 28 नंबर क्वेश्चन है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1932 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1995 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, G3 की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975 में। अब चलेंगे हमारा अंतिम चैप्टर, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, जिसका पहला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1766। क्वेश्चन नंबर 4, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आंसर हो जाएगा फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर ए। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1741 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्को पोलो ने। क्वेश्चन नंबर 7, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 9, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्म सुधारक। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैक्सटन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 16, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एकॉर्डियन शैली में
कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चीनी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 21, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी में। छापखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एम हो ने। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम बोल्ट्स ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड लीटन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। तो ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा से अध्ययन किया इसको। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो उसे ठीक फिर से देखें और याद जरूर कर लें। एग्जाम में आपका याद किया हुआ ही काम आता है, तो याद जरूर रखना है ना। लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके आप सफलतापूर्वक एग्ज़ाम दे पाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।